अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपके सामने लिए हुए हैं, इसका जवाब जो है बताइए एसएससी के स्टूडेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, जो कि कक्षा 6, 7, 8 में बेसिक में ही आपको ये सारी सवालें बताई जाती है। आपने स्क्रीन पर 2 सवाल देखा है, क्या आप ये 2 सवाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कर सकते हैं कितना आंसर आएगा इसका भी कमेंट आप करिएगा। 2 सवाल आपको दिए हैं, स्क्रीन पर आपके दिखाई दिया था। पहली सवाल ये है, दूसरी सवाल अभी आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर देखिए प्रतिशत की सवाल को कैसे करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना। ये बोला क्या है 3 का माने गुणा होता है, का माने क्या होता है गुणा होता है। फिर यहाँ 4 जिसमें भी प्रतिशत लगा होना, जिसमें भी प्रतिशत लगा हो उसके बटे में 100 कर दो। केवल जिसके साथ प्रतिशत हो उसी के बटे में 100 करना। प्लस 4 का माने होता है गुणा, 3 प्रतिशत लगा है तो बटे में क्या कर दो 100 कर दो। अब उसके बाद 3 चौक हो जाएगा 12 बटे का 100, प्लस में ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटे का 100। 12 बटे का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर काटिए मत, काटिए मत। अब इसके बाद जो है देखो दोनों के बटे में 100 है तो 100 का लासा 100 ही आएगा। जब 100 मिला लासा भी 100 है तो आराम से अंश को वैसे ही क्या करो जोड़ दो, 12 आएगा ना, 12 तो 12 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 24 बटे का 100। अब इसको जब पॉइंट में बदले जाएगा यानी कि भाग देंगे, देखिए अगर हम काट भी देंगे फिर भी देखिए काटने के बाद हमारा आएगा 6/25 आएगा। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 25 आम में। अब इसको हम भाग देंगे तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा पता है, जैसे यहाँ 100 है, 100 में कितना जीरो है 2 जीरो है, तो इसमें भाग मत दिया करो, हमेशा याद रखना 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 जीरो होता तो 1 अंक बाद पॉइंट करते, यहाँ पर आगे फैशन के लिए आप 1 जीरो लगा दीजिए, ये होगा इसका आंसर। आप यहाँ भाग देंगे ना फिर भी आपका 0.24 ही आने वाला है। तो जब 100 मैच कर रहा था इसलिए नहीं काटे थे, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 0.24 आएगा। एक सवाल और लिए हुए हैं जो कि ये वाली सवाल तो 100% कह रहे हैं कि आप भी गलत करेंगे। आप करेंगे कैसे पता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे 3 गुणे मझला ब्रैकेट 3 गुणे 3 का माने गुणा, फिर देखिए का माने क्या होगा गुणा होगा 3/3, फिर भागे 3 करेंगे, इतना आप करेंगे। फिर इतना कहने के बाद तुरंत आप लोग करेंगे, यहाँ प्लस है 3 प्लस करेंगे मझला ब्रैकेट 3 गुणे भाग देंगे 3 में 3 का तो एक बार में आएगा ब्रैकेट बंद, माइनस का 3 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद, 3 प्लस में मझला ब्रैकेट 3 गुणे 3 का नाम 3 भागे का 3 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद, जो कि ये आपका पहले ही गलत हो गया। गलत कहाँ हुआ है अब इसको यहाँ पर आप देखिएगा सही तरीके से। अब यहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हुआ अभी आप देखेंगे। सबसे पहले 3 प्लस करेंगे मझला ब्रैकेट 3 गुणे, ये होगा 3। देखिए जो का होता है का माने गुणा होता है, मतलब सबसे पहले रूल होता है गुणा यानी कि भाग जो का रूल होता है, का को पहले तोड़िए तापुन पीछे भाग, मतलब सबसे पहले का को सॉल्व करिए, भाग का के बाद करेंगे। तो का को पहले का माने गुणा होता है तो आप अगर का माने गुणा होता है तो पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, ये डायरेक्टली आप गुणा कर दीजिए। फिर भागे 3 ब्रैकेट बंद भागे 3 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद, जो कि हम यहीं पर क्या हो गया था हमारा गलत हो गया था। अगर का माने गुणा किए हो तो पहले 3 त्रिक 9 गुणा ही करना था, भागे फिर 3 करना था, इसलिए ये क्या हुआ था गलत हुआ था। उसके बाद हो जाएगा 3 प्लस में मझला ब्रैकेट 3 गुणे, यहाँ पर देखिए ये 3 त्रिका 9 मतलब 3 आएगा भागे का 3 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ये वाला गुणा पहले से था, ये का वाला गुणा नहीं है, इसलिए यहाँ हम पहले भाग ही करेंगे। तो 3 प्लस में मझला ब्रैकेट 3 गुणे 3 का नाम 3 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद, तो 3 प्लस 3 का नाम 3 हो जाएगा ब्रैकेट हट जाएगा प्लस 3 3 कितना आएगा 6 आएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको भी सॉल्व करने पर 6 आएगा, वो अलग सी बात है, लेकिन रूल आपका ये सही है, ये क्या है गलत है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों सवाल समझ में आई होगी, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम सभी एसएससी जैसे
एसएससी, एनटीपीसी, अदर एग्जाम में जो सवालें पूछी जाती हैं, हम उसको कम से कम समय में और बिल्कुल आसान रूल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो लेटेस्ट आपको मिल जाए, चाहे वो परसेंटेज की हो, चक्रवृद्धि ब्याज की हो, किसी भी मॉडल की सवाल हो, आपको हम कम से कम समय में, कितनी भी बड़ी सवाल हो, उसको कम से कम समय में बताने की कोशिश करते हैं।